हाथ का अंगूठा हमारी किस्मत से, हमारे आज और कल से कैसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अंगूठे के महत्व के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या होता है अंगूठे का महत्व? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के समस्त अंग प्रत्यंग के बारे में कुछ न कुछ विवेचना की गई है। स्वामी कार्तिकेय ने मनुष्य के शरीर के लक्षणों को देख करके जो ग्रंथ तैयार किया था, और बाद में उस ग्रंथ से इतना ज्यादा कोलाहल मच गया कि लोग एक दूसरे के बारे में इतना जानने लगे कि उसे उन्हें कुपित होकर के समुद्र में फेंकना पड़ा। बाद में लोगों की प्रार्थना पर समुद्र ने कुछ पेपर वापस जरूर किए। वही आज सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्र से बाद में वो प्राप्त हुआ। उसमें आंख की रचना, मुंह की रचना, नाक की रचना, होठ की रचना, तिल, मस्से, उंगलियों की रचना, उंगलियों के पुरुओं की रचना, हाथ में रेखाएं, ये सारे जितने लक्षण हैं, गर्दन किस तरह का हो, हाथ किस तरह के हों, पैर किस तरह के हों, पैर की उंगलियां किस तरह की हों, इन सारी चीजों पर कुछ न कुछ बताया गया है। और ऐसा बताया गया है, इतना सटीक बताया गया है कि जिसको जब आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे होता है, इतना चमत्कार कैसे पहले से हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। उसमें से आज एक चीज, अंगूठा, हाथ का अंगूठा, उस पर हम बात करेंगे। हस्तरेखा के अध्ययन में अंगूठे की भूमिका सबसे अहम होती है। अंगूठा इच्छा शक्ति, विवेक और प्रेम, संवेदना का सूचक होता है। देखिए, अंगूठे को आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए आपको 3 पोरुआ दिखाई दे रहा है। एक तो पोरुआ सबसे नीचे है, इसको कहते हैं काम शक्ति। इस अंगूठे के निचला पोरुआ जितना भारी होगा उतना अधिक आदमी भोग विलास वाला होगा, और ये जितना संकीर्ण और छोटा होगा उतना ही आदमी भोग विलास से दूर रहने वाला होगा। दूसरी, ये जो दूसरा पोरुआ जो है, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। मतलब किसी आदमी की इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर क्या है, क्या चाहता है वो, ये इससे प्रकट होता है इच्छा शक्ति। और तीसरा पोरुआ जो सबसे ऊपर है, इसका नाम है तर्क शक्ति। मतलब इच्छा तो आपकी हो गई कि मुझे हवाई जहाज पर चढ़ना है, लेकिन अगर तर्क शक्ति आपकी मजबूत नहीं है तो ये तर्क शक्ति आपको बताएगी कि आप हवाई जहाज पर चढ़ने के लायक हैं कि नहीं, आप चढ़ेंगे कि नहीं। अगर तर्क शक्ति छोटी हो गई, ये ऊपरी हिस्सा बहुत छोटा हो गया, मोटा हो गया, बहुत चिपटा हो गया, तो वैध और अवैध रास्ते से आदमी अपने कार्य को पूरा करता है। ऐसे लोग अपराधी होते हैं, ऐसे लोग हत्यारे होते हैं, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, ऐसे लोग अत्यंत दुष्ट होते हैं, जिनके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा छोटा होता है। और अंगूठे का अगर ऊपरी हिस्सा लंबा, नुकीला और पतला हो, और ऐसे पकड़ने पर पीछे की तरफ पूरा मुड़ जाए, यू का आकार बन जाए, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा दयालु, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन अगर ये अंगूठा जरा सा भी पीछे की तरफ न मुड़े, पीछे से पकड़ करके पीछे की तरफ इसको खींचिए, अगर नहीं पीछे जा रहा है, तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान, बिल्कुल भावनाओं के वशीभूत न होने वाला, एकदम मस्तिष्क प्रधान होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहते हैं, लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी भावना और संवेदना इनके अंदर कम होती है। तो आज हम अंगूठे पर ही बात करेंगे। और देखिए, मैं चाहता हूं कि एक ही दिन में तो पूरा भारत का ज्ञान नहीं बताया जा सकता ना, तो क्रमशः अब शरीर के बारे में, एक एक अंगों के बारे में बात करते हुए सारी चीजों को आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो उसमें आज अंगूठे के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले मैंने आपको अंगूठे के बारे में बताया कि इस अंगूठे के 3 पार्ट हैं जो आपको देखने में लग रहे होंगे। सबसे नीचे का भाग काम शक्ति है, बीच का भाग इच्छा शक्ति है, सबसे ऊपर का भाग तर्क शक्ति है। अगर ये आप अब समझ गए हों तो
आगे बढ़ते हैं। अंगूठे को व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा जाता है। ये अंगूठा आप किसी का देख करके उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और उसके आत्मबल के बारे में भी जान सकते हैं। हस्त परीक्षण में अंगूठे को सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा आधार माना जाता है। और अंगूठा इतना इंपॉर्टेंस है मानव जीवन के लिए कि द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा ही मांगा गया था, क्योंकि चारों उंगलियां मिल करके धनुष नहीं चला सकती जब तक अंगूठा न हो। अंगूठा होगा तभी धनुष चलेगी। तो अंगूठा महत्ता को उजागर करता है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार अंगूठा मस्तिष्क का मुख्य बिंदु है। अगर आपको भी सरदर्द हो और आप सरदर्द से बिलबिला रहे हों तो अंगूठे का जो सबसे ऊपरी पोरुआ है, ये वाला, यहीं आप 5 मिनट दबाने की कोशिश करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। यहां के एक्यूप्रेशर से तुरंत सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो ये मस्तिष्क का कहीं ना कहीं से मुख्य सचेतक एक प्रकार का सिग्नल है। प्राचीन काल में भारत में नस नाड़ी चिकित्सा पद्धति थी। हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता नाम की एक आयुर्वेद की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें नाड़ी परीक्षण के लिए विधिवत विचार किया गया है। ये ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है, जो नाड़ियां हैं, अंगूठे के ठीक नीचे आप जाएंगे हाथ पर, अपने कलाई पर, तो यहीं अगर आप हाथ रखेंगे तो यहाँ फुदुकती हुई नसें आपको महसूस होंगी। इन नसों के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि हंस की तरह चाल चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौवा की तरह उछल उछल करके चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, बगुले की तरह रुक रुक के चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौन सी नाड़ी ज्वर, कौन सी नाड़ी किस रोग की वो सिग्नल बताती है, इसके बारे में वर्णन है। तो इसको नाड़ी शास्त्र कहते हैं। तो प्राचीन काल में भारत में नस और नाड़ी चिकित्सा करने वाले वैद्यगण अंगूठे के विश्लेषण से व्यक्ति के रोग और उसके निदान के बारे में निर्णय किया करते थे। आज भी तो डॉक्टर पल्स रेट नोट करने के लिए, भले वो वैद्य नहीं है, आपकी नाड़ी तो देखते हैं, पल्स रेट वहीं से तो नोट करते हैं। 1 मिनट में कितनी बार आपकी नाड़ी धड़क रही है, इसको वहीं से तो देखते हैं। तो जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना सुविकसित, दृढ़ और सुगठित होता है, उस व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक विशेषता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अंगूठे का स्वस्थ होना, अंगूठे का विकसित होना व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। इसके विपरीत अगर अंगूठा छोटा हो गया, कमजोर हो गया, पतला हो गया, दुर्बल हो गया, अविकसित हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में ना तो बौद्धिक क्षमता होती है और ना ही नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और ऐसा व्यक्ति एक सामान्य सी जिंदगी पूरे जीवन जीते रह जाता है। कभी वो समाज में इस लायक नहीं बन पाता है कि समाज उसको याद रखे उसके न रहने पर भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।